छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर मौका, सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सभी प्राय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दी पिता परमेश्वर। आप दया अनुग्रह करना पिता, आपके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पूरा संसार पिता आपके नाम की महिमा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो पिता, आप महान योग्य परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। आप दया अनुग्रह करना पिता, या जितने जन उपस्थित है पिता, हर एक के घर में पिता आशीष अनुग्रह बनाए रखना पिता परमेश्वर। चंगाई भरे हाथों से घेरे रखना पिता परमेश्वर। हर एक के घर में पिता हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना पिता परमेश्वर। खुदा आपकी दया अनुग्रह की दृष्टि पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। अब दया करना पिता, सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हम लोग अभी सब कोई ज़्यादातर क्रिसमस के विषय में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्रिसमस के विषय में ही हम लोग अभी हर जगह सुन रहे हैं, क्योंकि ये क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हर जगह मनाया जाता है। और हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, ये अंदर में एक क्वेश्चन है कि ये क्रिसमस जो है वो सारा दुनिया क्यों मनाया जाता है, सारा दुनिया में इसको क्यों मनाया जाता है। इस चीज़ के लिए हम देखेंगे यूहन्ना 3:16, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया। पिता कितना ही प्यार करता है हम लोगों से, क्योंकि कोई भी इंसान अपना एक लौता पुत्र को कभी भी किसी के लिए ना देगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सब से एक एक पर्सन से इतना प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। और उसका देने का कारण भी हम लोग देखेंगे। लुक्का हम निकालेंगे, लुक्का 1:26 से 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन के से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम से जब बातें हो रही है स्वर्गदूत की, तो पर मरियम एक बात को कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही हो, ऐसा वो बोलती है। वो तैयारी रहती है कि वो क्या करेगी, एक पुत्र को जन्म देगी।
और उसकी तैयारी जो है देखकर ही परमेश्वर ने उसको चुना। उस समय में बहुत सारी स्त्रियां होंगी वहां पे, पर हम लोग दो स्त्री को देखते हैं, एक मरियम एक है इलिसिबा, जो परमेश्वर के लिए तैयार थी, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना। परमेश्वर वहां पे मरियम को या इलिसिबा को नहीं चुन रहा था। परमेश्वर वहां पे एक ऐसे गर्भ को चुन रहा था जो उसको जन्म दे सके, जन्म दे सके और उसके द्वारा क्या हो, संसार उद्धार पाए। तो ये तो यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोगों ने देखा। हम लोग यूहन्ना के भी जन्म के विषय में देखते हैं, जो लुका 1 का 14 का लुका 1 का 14 से 16 तक में भी लिखा है, उसके विषय में भी। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संसार में जो था और जो है, जो आने वाला है, उसके विषय के लिए यहाँ पे भविष्यद्वक्ताओं ने क्या किया, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने पहले ही उनको संदेश दिया, मरियम और इलिसिबा को। और हम देखते हैं कि जो आने वाला है उसके विषय में भी, कि उसका प्रचार करने के लिए किसी को परमेश्वर ने पहले भेजा, जिसका नाम यूहन्ना था। अब यूहन्ना को हम लोग बस इसी जगह में देखते हैं, उसके जन्म के विषय में। उसके बाद हम लोग पूरा अगर बाइबल को पढ़े तो हम लोग एक बार उसको और देख पाते हैं, जब हम लोग देखते हैं मत्ती में, जब उसको उसको प्रचार के लिए उसका गला काट दिया, उसकी मृत्यु हुई और क्या हुआ, उसको उसका गला काट दिया गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसका जो जन्म था उस उद्देश्य को उसने पूरा किया था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही यूहन्ना का जन्म हुआ था। क्योंकि हम लोग को पूरा बाइबल अगर पढ़ें, उसके जन्म के विषय में लिखा गया है। उसके बाद पूरा डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि उसके बाद उसको हम लोग बाइबल में देख पाते हैं कि उन्होंने जंगल में मसीह का प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, और आखिरी में क्या हुआ, उनको उनका गला काट के उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनके जीवन का हिस्ट्री है, इतना ही है उनके जीवन का हिस्ट्री। पर उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू कर दिया। वो बालक जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 53 में 1 से 2 तक। जो समाचार हमें दिया गया और उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला, उसकी निकला। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जो संतान, एकलौता पुत्र संतान, उसके बारे में वो कितना सुंदर बता रहा है परमेश्वर, कि और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला। और उसकी सुंदरता के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। और हम लोग देखते हैं कि आज उसकी सुंदरता इतनी ही प्यारी है कि आज पूरा क्रिसमस सारे संसार में, सारे वर्ल्ड में मतलब उसको मनाया जाता है। पर क्रिसमस के विषय में लोग यही जानते हैं कि हम लोग 25 दिसंबर को क्या करेंगे, क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह का जन्मदिन है। और यीशु मसीह का जन्म दिन के विषय में सभी आनंद करते हैं। पर जो प्रभु को जिसने जाना है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने उसको प्रकट किया है, हम लोग क्रिसमस सिर्फ इस बात पे नहीं खत्म करते यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम लोग के जन्म के लिए 2 शब्द और इसमें ऐड होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि हम लोग को क्या मिले, उद्धार मिले। जो इस उद्धार को पाता है वही इस जन्म के जो उसका जन्म का जो मूल, जो मेन जो रीजन है, उस चीज को हम लोग जान पाते हैं। और हम लोग देखते हैं मत्ती
10 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मत्ती 10 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था। और आज हम लोग उसके चेलों के विषय में भी जानेंगे। जो 12 जो चेले थे, उस 12 चेलों में हम लोग पतरस का नाम जानते हैं, अंद्रयास का नाम जानते हैं, याकूब जब्दी का जो पुत्र था, याकूब, यूहन्ना और जितने भी चेले थे उसके विषय में जानते हैं। पर हम लोग इसके जन्म के विषय में नहीं जानते कि उनका जन्म कैसे हुआ। पर हाँ, हम लोग पतरस के विषय में अगर जाने तो वो जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, वही बालक जिन्होंने इसी 25 दिसंबर को जो हम लोग मनाते हैं, इस चीज के लिए उन्होंने जन्म लिया। बहुत आनंद हुआ, सभी जगहों में गडरिये आए, बहुत कुछ लेके आए और पंडित आए, परमेश्वर को नमस्कार किया, प्रणाम किया। और मरियम भी बहुत खुश हुई, उनको बहुत कुछ मिला, सोना, लोबान और गंधरस। परमेश्वर को उन्होंने स्वागत किया। और उस समय बहुत कुछ हुआ था कि वहाँ के लोग जो है बहुत बुरा भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे जब ये सुसमाचार का प्रचार हुआ, राजा ने क्या किया, डर कर 2 साल के सारे बच्चों को क्या किया, मरवा दिया, क्योंकि वो अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। पर परमेश्वर का कार्य परमेश्वर अपने समय में करता है। उस बच्चे को जन्म देने के बाद जो मरियम है, उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि मरियम जो है वो परमेश्वर की एक ऐसी दासी थी कि उसको पता था कि जो गर्भ में आने वाला है वो कौन है, और वो जब आएगा तो उसका जीवन भी पूरा तरह से बदल जाएगा। क्योंकि उसके जन्म होने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब पहला आश्चर्य कर्म किया था, उस जगह में जब यीशु मसीह को मरियम ने कहा था अपने बेटे को कि दाखरस खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे यीशु मसीह उनको एक बात कहते हैं कि हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम। उस माँ को कहते हैं जिस माँ ने उसको अपने पेट में 9 महीने रखा और उसको जन्म दिया। अगर आज नॉर्मल अगर कोई भी माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को जन्म देती है और उसका बेटा अगर उससे ऐसी बातें कहे तो उसको बुरा लगेगा। पर हम देखते हैं कि मरियम जो है वो तैयार थी अपने मन में, उसको पता था कि जिसको मैंने जन्म दिया है वो कौन है। इसीलिए वो क्या करती है, उस बात को मन में ही रखती है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले दिनों में वो कैसा कैसा कार्य करेगा और उसके साथ क्या क्या किया जाएगा, उसको सब कुछ पता है। पर वो एक कमजोर औरत नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जो अपने बच्चे को इस तरह से जन्म देने के लिए मन और तन से पूरी तरह से मजबूत थी, और परमेश्वर के राज्य के लिए उसको चुना गया, क्योंकि उसका गर्भ जो है परमेश्वर ने मरियम और एलिसिबा को नहीं चुना था, एक ऐसे गर्भ को चुना था जो उसको जन्म दे सके। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को चुना, तो हम उसके विषय में जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे जान दे चुके, जब उनका 3 दिन के बाद उनका फिर से उन लोगों ने देखा उनको, उनके जाने के बाद पतरस जो है वो रोम में बहुत साहस के साथ प्रचार करने लगे, बहुत साहस के साथ। उनके अंदर कोई डर ना था। और उस समय में वो 3000 लोगों को प्रभु यीशु के नाम से क्या करते हैं, बपतिस्मा दिलाते हैं। और फिर नीरो, उस समय में जो नीरो सम्राट होते हैं उसके द्वारा उनको 64 ईस्वी के समय में पतरस को क्या किया जाता है, उल्टा लटका कर मार दिया जाता है। ये हम लोग सभी जानते हैं। परमेश्वर ने, पतरस ने खुद कहा था कि मैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के उस योग्य नहीं हूँ, मुझे क्या कर, उल्टा लटका कर क्रूस पे चढ़ाना। और हम देखते हैं कि उनको इस तरह की मृत्यु दी जाती है। फिर परमेश्वर ने जिसको सबसे पहले जो परमेश्वर के पास आया था, उसका भाई अंद्रयास, वो जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तब उसने क्या किया, यूनान में प्रचार करना शुरू किया। और ऐसा जबरदस्त प्रचार किया कि वहाँ का जो लोग हैं वो लोग तो प्रभु मानने ही लगे। वहाँ का जो राजा था, राजा ने भी प्रभु को मानना शुरू कर दिया। पर उसके द्वारा क्या हुआ कि वहाँ पे यूनान के जो जितने भी पंडित लोग थे, उन लोगों ने जान लिया कि हमारा जो दुकान है वो बंद हो जाएगा।
वो जो अंधविश्वास का दुकान है वो बंद हो जाएगा और हमारा क्या होगा। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें की जिसके बाद राजा का भी मन घूमा और उसने क्या किया, फिर अंद्रयास को भी क्रूस पे लटकाया। और जब उसको क्रूस पे उसको लटकाया गया, तब उसको क्रूस जो था वो एक्स एक्स आकार का था और उसको क्या किया, उसमें बांध कर और उसको 3 दिन तक वहां पे ही रखा। और तब भी हम देखते हैं अंद्रयास जो है वो क्रूस के ऊपर से भी 3 दिन तक प्रचार करता रहा। और कुछ लोग ऐसे थे जो उसको पत्थरवार कर करके उस क्रूस के ऊपर भी उसको मारते रहे। फिर भी वो 3 दिन तक बहुत ही साहस के साथ वो प्रचार किया और 3 दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग जब जब्दी के पुत्र को देखते हैं, याकूब को, तो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसने यरूशलेम में, जहाँ पे यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू किया था, यरूशलेम में ही शानदार प्रचार करना शुरू किया। ऐसा प्रचार किया कि वहाँ का जो राजा था, वहाँ राजा अग्रिप्पा के कहने पर उसको क्या किया गया, उसको गला काट के उसको मार दिया गया, क्योंकि उसने भी बहुतों को मन फिराया था। फिर उसका भाई जो है यूहन्ना, उसने फिर से जाके क्या किया, जहाँ पे पतरस ने प्रचार किया, वो फिर वहां गया, रोम में प्रचार किया। और इतना प्रचार करने के खातिर उसको बहुत ताड़ना हुआ उसके ऊपर में। उसको इतना ताड़ना हुआ कि उसको जो उबलते हुआ तेल जो है उसमें उसको छोड़ दिया गया। पर वहां के लोगों ने देखा कि उस तेल में डालने के बाद भी उसका कुछ भी हानि नहीं हुआ। तो फिर उसको क्या किया गया कि काला पानी जो होता है उसका सजा सुना दिया गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये मृत्यु हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं कि वो बहुत दूर दूर तक प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। और तुर्की जैसा जगह में जाकर प्रचार करता करता रहा। और वहां का जो रोमी सम्राट था, उन्होंने भी उसको पकड़ा और जैसे इंद्रियास को एक्स आकार का क्रूस बनाकर मार डाला था, वैसे ही इसको भी एक्स आकार का क्रूस में उसको बांधकर मार डाला। ये ऐसा हुआ फिलिपुस का जो मृत्यु है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बर्थलुमै, जो मेसोपोटामिया में से आर्मेनिया तक गया और ऐसा प्रचार किया कि वहां के लोग एवं वहां का राजा भी मसीह बन गया। मतलब बर्थलुमै का नाम बाइबल में भले ही छोटा हो, पर उसका कार्य बहुत बड़ा था। वो जिस जगह मेसोपोटामिया से आर्मेनिया में जब प्रचार कर रहा था, तो वहां का ऐसा प्रचार, उसका जब जबरदस्त प्रचार था कि वहां का जो राजा है वो भी मसीह बन गया, उसने भी प्रभु को ग्रहण किया। पर राजा को जो भाई था, उसने क्या किया, उसे क्रूस पर, उसके बदन क्रूस पे चढ़ाया और उसके बदन का जो चमड़ा है वो जिंदा जब वो था, तो उसको जिंदा उस चमड़े को उतार कर उसका गला काट कर उसको मार डाला। फिर हम लोग थोमा के विषय में जानते हैं कि थोमा इंडिया में आया, और जहाँ लोग यीशु का नाम भी पता नहीं था किसी को, क्योंकि हम लोग पता है इंडिया में कितने सारे देवी देवताएं हैं। जो इंडिया में एक पत्थर भी अगर इंसान को रास्ते में मिल जाए, तो पत्थर को उठा के भी वो क्या करता है, उसको कुछ भी बना देता है और उसको पूजा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा अंधभक्त का लोग भर्ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी ऐसे जगह में क्या हुआ था, थोमा आए थे और प्रचार किया। अब बहुत विश्वास करने लगे बहुत सारे लोग। और यहाँ पे भी क्या हुआ, जो यहाँ के पुजारी और पुरोहित थे, जो वो लोग क्या किए, जब थोमा एक जगह गुफा में वो प्रचार कर रहा, प्रार्थना कर रहा था, तो पीछे से आकर उसको क्या किया, खंजर भोंक कर उसको मार डाला। फिर हम लोग देखते हैं कि मती के विषय में लिखा गया है, इथोयोगिया तक गया, प्रचार किया उसका मृत्यु के बाद। और एक दिन वहां के राजा ने प्रचार के समय ही उसको गला काटकर मौत दे दी। मतलब मती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, उसने परमेश्वर को इस तरह से वो प्रचार किया कि उसने बहुत सारी कलशियां भी खड़ी की थी, जो जहाँ पे चर्चेस होते थे और प्रभु का प्रचार होता था। और जब वो प्रचार करने लगा एक दिन, तो एक दिन क्या किया, वहां के राजा ने उसको गला काट कर उसको मार डाला प्रचार के समय ही। और हम देखते हैं कि वो प्रचार करते करता, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते करते उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग याकूब को देखते हैं। याकूब
यरूशलेम में जहाँ पे यीशु मसीह का न्याय किया गया था, वहां पर प्रचार कर रहा था वो यरूशलेम में फिर से जाके। और उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब को, जो यरूशलेम का जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे यीशु मसीह को कोड़े मारा गया था, उस मंदिर के ऊपर में चढ़ाकर और उसको क्या किया था, वहां से फेंक दिया गया था। और इस तरह क्या हुआ कि वो भी सुसमाचार का प्रचार करते करते वो मर गया। उसके बाद हम लोग यहूदा के विषय में देखते हैं। ये वो यहूदा नहीं है जो यहूदा स्कृति हम बोलते हैं। ये वो यहूदा है जो 12 चेलों में से और एक था। उसको भी क्या किया गया था कि फारस तक वो प्रचार कर रहा था और तलवार से उसको मार डाला गया था। फिर सेमोन जो है वो भी फारस तक प्रचार कर रहा था और उसको क्या किया गया, उसको 20 से काट दिया गया था और वो भी प्रचार करते करते उसकी मृत्यु हुई थी। फिर हम लोग 12वां जो चेला है, जिसको हम लोग सभी जानते हैं, जिसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था, यहूदा इस्करियोती, वो जो है वो अपने से ही अपना मृत्यु का कारण बना और उसने क्या किया, अपना हत्या कर डाला। तो हम लोग इतने लोगों के विषय में जिसको भी परमेश्वर ने चुना और प्रभु यीशु ने चुना, हम लोग देखते हैं कि उसके जन्म के साथ साथ उसका मृत्यु का भी दिन क्या था, निश्चित था। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि आज भी हम लोग यहाँ जितने भी जन हैं, यहाँ सभी का मृत्यु और जन्म परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है। और हम जब प्रभु को यीशु को जानते भी नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमको क्या किया था, माँ के गर्भ में हम लोगों को रचा था ताकि हम जन्म ले। और वो जन्म किस लिए ले, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आज क्रिसमस सभी जगह मनाया जाएगा। आज क्रिसमस के बारे में सभी जगह बोला जाएगा। जो लोग चर्च जाते हैं उनको प्रचार किया जाएगा। जो लोग सुन चुके हैं उनको फिर से सुनाया जाएगा यीशु मसीह का जन्म के विषय में, कि इतने ठंड में किस तरह से उसका जन्म हुआ, कैसे लोग आए, उसको गिफ्ट दिया, उसको मरियम को बताया गया था कि तुम गर्भवती होगी। ये सारी चीजें आज सुनाई जाएंगी फिर से चर्चेस में। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। पर हम देखते हैं कि हमारा जन्म, जब परमेश्वर ने इंसान को जन्म दिया, वो किस योजना के साथ दिया था। एक ही लक्ष्य है, भले ही इंसान संसार में कुछ भी करे, कुछ भी, पर अगर वो अपना जन्म को, जन्म का विषय में नहीं जान पाता कि हमारा जन्म किस कारण से हुआ है। संसार में जब इंसान जन्म लेता है, वो बहुत सारी बातों में, बहुत सारे सपने, ड्रीम्स उनके बहुत सारे होते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये उपाधि पाना है। पर अगर हम लोग अगर देखें कि हम लोग का जन्म का जो मूल कारण क्या है, वो हमें पता चलेगा। और जिसने भी इसको जाना है उसने क्या किया है, प्रभु के कार्य पे फोकस डाला है। फोकस किया है कि हमको किस लिए परमेश्वर ने जन्म दिया है। हम यूहन्ना को देखते हैं, बपतिस्मा देने वाला, कि उसके जन्म के विषय में लिखा है, उसके मृत्यु के विषय में लिखा है, पर बीच का जो कहानी है हम नहीं जानते, क्योंकि हमको नहीं पता बीच का कहानी क्या है। वो जंगल में प्रचार करता था। यीशु मसीह भी जब जन्म हुआ, उस जन्म के विषय में हम सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको 12 साल में एक बार मंदिर में देखा गया। उसके बाद वो 30 साल की उम्र में प्रभु का प्रचार करना शुरू कर रहे हैं। पर बीच का जो स्टोरी है हम लोग नहीं जानते। पर वो तैयारी का दिन था, जब वो लोग तैयार होते थे। एक ऐसा समय जहाँ पे 12 साल के बाद जब कोई जवान, लड़की हो या लड़का हो, उस समय क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को फील करता है, बहुत सारे चीज़ों से वो अपने जीवन को खत्म करता है, भटकता है, बुराइयों में जाता है। पर इस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 30 साल की उम्र में हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रचार करना शुरू किया। उसने वो जान लिया था कि मेरा जन्म किस वास्ते हुआ है। तो आज भी हम लोग जो प्रभु के नाम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग को क्रिसमस लोगों की तरह नहीं मनाना कि क्रिसमस हुआ है सिर्फ यीशु मसीह का जन्मदिन है। हम लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया इसलिए क्योंकि उसने हमारे लिए क्या होगा, आने वाले दिन में उन्होंने पापों के लिए क्या किया, जान दिया। जिसके लिए वो आए थे, वो हमारा उद्धार के लिए आया था। अगर आज प्रभु यीशु मसीह उसको क्रूस पे चढ़ाया ना जाता,
तो आज हमें नया जीवन नहीं मिलता। ये जो हम क्रिसमस अच्छे से मनाते हैं, उस चीज के विषय में हम लोग जान नहीं पाते। पर उनकी मृत्यु के पहले उनका जन्म होना बहुत जरूरी था। और उनका जन्म जो है, वो सारे पृथ्वी में जितने भी देवी देवता हैं जो झूठ है, उससे एकदम परे है। उसका जो जन्म हुआ, तो उसके जन्म में जो कष्ट था, मरियम के पेट में जब उन्होंने उसको रखा था, वो दर दर फिरती थी। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह में उसको कोई भी रहने का स्थान नहीं देता था, पर वो तैयार थी। वो तैयारी उस समय के लिए थी जब उसको पता है कि उसको कितना कुछ उसको झेलना पड़ेगा, कितना कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बहुत पीड़ित थी, पर पीड़ित रहते हुए भी उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और एक एक दिन वो सोचती होगी कि वो कार्य कब पूरा होगा, क्योंकि जब कोई मसीह प्रभु को जन्म देता है, जिस दिन अगर हम लोग अगर प्रभु को अपने मन में जन्म ना दे, तो हम लोग उसके अनुसार नहीं चलेंगे। हम लोग जितना भी बाइबल पढ़ ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, अगर हमारे मन में यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसके आखिरी जो उसका संदेश है कि मत्ती 28 का 19 और 20 में भी लिखा है कि तुम क्या करो, मैं जा रहा हूँ पर तुम प्रचार करते रहो और लोगों को पिता पुत्र जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, ताकि ये जो हम लोग को इस साल का 2025 का 25 दिसंबर हम लोग देखने को मिला है, जब अगला साल आए तो जो हमारे घर के लोग हैं वो लोग ये सही मायने को जाने कि क्रिसमस किसके लिए है, क्रिसमस के लिए हम लोग क्यों हम लोग मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, वो जन्म हुआ और हमारे उद्धार के लिए वो आए। तो उद्धार पाना, बहुत लोग पा जाते हैं उद्धार को, पर उस उद्धार को संभाल के रख नहीं पाते, क्योंकि वो जन्म को ही बहुत ही मामूली चीज मानते हैं कि बस जन्म हुआ और सेलिब्रेट करेंगे। पर जो मसीह अपने मन में प्रभु को इस तरह से जन्म देता है कि परमेश्वर ने सिर्फ 25 दिसंबर के दिन वो मरियम की गोद से नहीं जन्मे, वो क्या हुआ, उसके पेट से नहीं जन्मे, वो हमारे मन में भी जन्म हुए हैं। अगर हम लोग सिर्फ क्रिसमस के दिन उसको जन्म के बारे में सोचिए तो हम लोग को कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा। हम मसीह ऐसे होना चाहिए जो हम लोग प्रभु यीशु को रोज जब हम सुबह उठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जन्म, मतलब उनको अपने मन में जन्म दे कि मेरे अंदर यीशु रहता है। और जब हमारे अंदर यीशु रहेंगे, तभी परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो और नमक हो। जगत की ज्योति हमें इसलिए कहा गया है कि जब परमेश्वर ने जन्म दिया, जब परमेश्वर ने पहले भी संसार को बनाया, तो उसके कहने से ही क्या हुआ, उजाला हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब यीशु का जन्म हुआ, तब भी उनके कहने से ही यीशु का जन्म हो गया। उसके लिए मरियम को किसी से शादी करनी नहीं पड़ी और ना ही तो किसी के साथ कोई रिश्ता करना पड़ा, पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने मुंह का वचन के द्वारा क्या किया, उनको जन्म दिया। और आज भी हमारे मन में अगर हम सुबह जब उठते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जन्म नहीं देते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह का है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो महान उद्देश्य है, उसको उसको जो है हर एक के मन में जगाना है। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, पर क्रिसमस बहुत ही अच्छा एक मौका होता है कि यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि ये बड़ा दिन है और इसमें केक खाया जाता है और खुशियां मनाई जाती है। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका हर साल इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का क्या करें, सुनाए उसकी कहानियों को, उनकी सच्चाई बातों को लोगों को, कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म दिया तो किस लिए दिया। जिस तरह से ये 12 चेले जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिए कि मृत्यु तक उनका प्रचार करते रहे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम भी यहाँ जितने भी हैं, तो हमारा क्रिसमस सिर्फ इसलिए ना हो कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारा क्रिसमस ये मान के हो कि यीशु मसीह का जन्म हुआ क्योंकि उन्होंने उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए जन्म लिया और हमको एक नया जीवन मिला। ये नया जीवन जो है वो इसलिए ही है ताकि हम अपना मृत्यु तक क्या करें, यीशु मसीह का प्रचार करें और पूरी तैयारी के साथ। जैसे मरियम ने उसको जन्म दिया और बहुत ही मजबूत तैयारी था उसका,
इतना मजबूत तैयारी था कि उसने सारे दुख को, सारे कष्ट को, सब कुछ क्या किया, वो झेल गई। पर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब दुख आता है, तकलीफें आती है, तब हम लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं। ऐसा करने से हम लोग कभी भी यीशु मसीह का कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। और जो उनका, परमेश्वर का मेन उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म देने का, वो हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि क्रिसमस क्या है, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कैसे लोगों तक ले जा सके, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कैसे कर सकते, कैसे हर एक के दिल में उसको जन्म दे सके। क्योंकि ये आशीर्वाद हम लोग को मिला है, क्योंकि जब यूहन्ना मरा, तब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं रुका। जब यीशु मरा, तब भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं रुका। जब उसके 12 चेले मरे, तब भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं मरा। आज ये जन्म ही है, जो हर एक के दिल में अगर प्रभु यीशु मसीह को हम जन्म देते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। आज भी हम देखते हैं प्रभु का वो काम बहुत 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 रीति से बड़ा है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे यीशु मसीह का नाम का प्रचार ना हुआ हो। प्रभु अपने आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, और बहुत सारे दास दासियों के द्वारा क्या कर रहा है, उसका सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमें इसीलिए जन्म दिया, ताकि उसके जन्म के विषय में हम लोगों को बताएं और उद्धार को पाए। आमीन। आमीन आमीन। ज्योति हरी, आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर, बढ़िया रीति से आज क्रिसमस संदेश को सुन रहे थे हम। ज्योति हरी, गॉड ब्लेस यू। और साजन कोसी सर 2 शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में हमको चलाएंगे। साजन कोसी सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हम क्रिसमस के उपलक्ष्य में या क्रिसमस के सीजन में जो बातें दोहराई जाती हैं या दोहराई जा रही है वर्षों से, इन बातों को हम सीख रहे थे, जान रहे थे। तो ये सीखने और जानने का मकसद क्या है, जरा अपने आप को उस मकसद में रखकर जानकारी लेने की आवश्यकता है कि हम कितने गोते में हैं, कितने पानी में तैर रहे हैं। मैं जैसे पिछले समयों में बताया हूं कि मनाने के लिए मैं अपना जीवन को छोड़ चुका हूं, मानने की तैयारी में हूं। अगर ये कहा जाए तो ये होता है कि ये परिपक्वता की बात है। और जैसे जैसे हम वचन में, मसीहत में आगे बढ़ते हैं, तो कई एक उदाहरण मसीह में है या मसीही जीवन के द्वारा बाइबल में है। जरा अपने आप से हम पूछ कर देखें कि क्या हम हानोक बन सकते, क्या हम एलिय्याह बन सकते, क्या हम अय्यूब हो सकते, क्या हम नूह हो सकते, या पौलुस के बराबर हम कब पहुंचेंगे, मार्था के समान सम्मति हमारे जीवन में कब बनेगी। थोड़ा सोच कर देखें। और इनकी जो स्थिति थी उसको मानने के लिए हम कब तत्पर होंगे, कब जानेंगे कि इनमें क्या था और हम में क्या नहीं। जब तक इसका गहराई से हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो जिन बातों को मैं बोल रहा हूं वो हमारी समझ से परे है, क्योंकि संसार ही पाप है। हम जहां हैं ये पाप है। काश इन बातों को हम समझ पाते, क्योंकि मसीह में जीना और मसीह में मरना बहुत बड़ी बात है। और मसीह में यदि हम
मर जाएं, पहली बात तो बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह में मर चुके। जैसे ही हम डूब की बपतिस्मा में एंटर हुए, पानी से हम बाहर निकले, हम अपने संसार को त्याग कर दिए, छोड़ दिए और मसीह के साथ जग या स्थिति को जीवित अवस्था में ला पाए। इस बात को हम समझ पाए। क्यों बाइबल ये बोलता है कि यदि हम मर भी गए तो प्रभु हमें अपनी उस अवस्था पर लेकर जाएगा जहां हम 1000 साल प्रभु के साथ रहकर, प्रभु के राज्याभिषेक के साथ हम उनके संग रहेंगे। और वहां क्या होगा? सोने का रोड और सोने का घर। कितने मसीही हैं या कितने हम पास्टर्स हैं, कितने हम विश्वासी हैं, इस बात को जान रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं और विश्वास करते हैं क्या? अपने आप से इस बात को पूछना है। क्यों उठा लिया गया आदमी उठाने वाला? हर आदमी तो नहीं उठा लिया गया। अभी जो 4-6 नाम मैंने लिए, इसमें उठाए जाने वाले की संख्या बहुत कम है। कब वो स्थिति में हम आ पाएंगे पता नहीं, क्योंकि हम संसार में हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मसीह के अनुसार अपने चाल और ढाल को, जिन बातों को कल अर्चना जी बता रही थी, सम्मति, हमारी समझ, हमारा उनके साथ रहना, प्रभु के साथ चलना, ये कौन करता था? हानोक करता था। हानोक का उदाहरण वचन में साफ दिखाया है। वो साथ साथ चला। क्या हम भी चल सकते? क्या हम उनकी आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को मान सकते? उन्हें दे पिता इन बातों का उद्देश्य, जो वचन हमें निर्धारित करता है, दिखाता है, बताता है, जताता है और समझ को समझने के लिए उन बातों को रखता है। काश ऐसा हो पाए कि प्रभु के मरने की बात या जीवित होने की बात या साथ चलने की बात या जिस उद्देश्य को लेकर वो साथ साथ चलकर 365 साल हानोक के साथ 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 चला, वही है सम्मति, वही है ये आज्ञा। हमको वचन आधारित होना पड़ेगा, वरना इतना आसान नहीं। उन्हें दे पिता हम इन बातों को समझ पाए। जिसकी जितनी समझ की स्थिति है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कल भी मैंने बोला था कि गहरे पानी पैठ, रेता, मिट्टी और लोहा, सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम, यही है एक क्रम। मगर जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, बगल वाला डाकू उसी समय उद्धार को पा गया। इन बातों को हम समझ पाए, क्योंकि वो मरना सन्न था और उसने प्रभु को आदर देकर उसके राज्य में उसके साथ चलने के लिए तैयार हुआ। वो प्रभु की पात्रता में आ गया। काश हम भी ऐसा हो पाते। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटा सा प्रार्थना कर लें। आदर और महिमा की योग प्रभु, समय से पहले तड़के उठने का अवसर देते प्रभु, हिला हिला कर जगाते प्रभु। तू उठ, अब तक सो रहा है। यस लॉर्ड। हमने दे पिता ये जागृति, मसीह के साथ चलना, मसीह में अपना जीवन जीना, इन बातों का उदाहरण काश हम बन पाए। और कब कितनी स्थिति में, कितनी सहभागिता में, कितने प्रेम के साथ हम इन बातों को धारण कर पाएंगे, ये हमें नहीं पता। मरियम को अलग उद्देश्य के लिए खड़ा किया और मार्था की सेवकाई अलग बात है। लाजर का जिलाया जाना अलग बात है।
मरकर उसका जी उठना समझ की बात है। उन्हें दे पिता, इन बातों को हम सिद्धांत बना पाए, जान पाए, आदर और महिमा के योग्य हो पाए, तभी हमारा क्रिसमस का मनाना सार्थक और सिद्ध हो पाएगा कि हमारा जीवन कैसा है। धन्यवाद प्रभु, इन वचन की गूढ़ बातों को हम जान पाए, समझ पाए और सिद्धता की ओर निरंतर उस सम्मति के साथ रह पाए कि कैसे हम पवित्र आत्मा को खुश कर सकते, कैसे हम स्वर्ग को आनंदित कर सकते, कैसे हम मसीह को भाते हुए हो पाते। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन।